एक क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज, टोटल चार्ज है Q, लेंथ है L, और ये चार्ज इसकी पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको इस एंड पर हिंज कर दिया गया है, जिसके अबाउट ये फ्रीली घूम सकती है। अब बोर्ड के प्लेन में ग्रेविटी फ्री रीजन है, ग्रेविटी फ्री। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करते हैं। इनिशियली द रॉड इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। आपको बताना है रॉड के मिड पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन कितना होगा। रॉड के मिड पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ज़रा अपने आप ट्राई करो, वीडियो को रोक दो, रोक करके अपने आप ट्राई करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखते रहना। अपने आप करोगे तो प्रैक्टिस होगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ, अच्छा, इसमें इस बात का भी ध्यान रखना, रॉड का जो अपना चार्ज है ना, उसके अपने रिपल्शन की वजह से भी कुछ टेंशन आएगी, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल। उसको आपको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके फाइन, सो लेट अस सी व्हाट इज़ द सोल्यूशन। एक्चुअली इस रॉड में मैक्सिमम टेंशन तब बनेगी फॉर एनी पॉइंट, द टेंशन विल बी मैक्सिमम इन दिस ओरिएंटेशन, जब रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाएगी तब। तो अगर आपको मैक्सिमम टेंशन मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर कैलकुलेट करो, जब ये 90 डिग्री से घूम चुकी है रॉड। ओके, इसके लिए हमें इसका ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। टू फाइंड द टेंशन वी नीड दिस ओमेगा, जब ये यहाँ पर आ गई। आप इसमें अगर कोई एलिमेंट कंसिडर करें रॉड में, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लो, इसकी लेंथ है मान लो dx, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, ये इस पर चार्ज हो जाएगा। अब ये एलिमेंटल चार्ज है dq, जो कि इस लोकेशन से चल के यहाँ पर आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो कितना मूव करेगा, x। अब इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया, और उस फोर्स की डायरेक्शन में एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x। तो एलिमेंटल फोर्स एलिमेंट पर फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क करेगा, एलिमेंटल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एलिमेंटल वर्क डन ओवर द एलिमेंट। इसको इंटीग्रेट कर लो 0 से लेकर L तक, तो पूरी रॉड पर 0 से लेकर L तक, पूरी रॉड पर यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है वो ये है x² 2 इंटीग्रेशन। दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही सारा वर्क होगा जो इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। एंड व्हाट इज दैट काइनेटिक एनर्जी? दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस वर्क डन। तो इससे हमको ओमेगा मिल गया, ये मिल गया ओमेगा। ओमेगा मिलने के बाद नाउ वी कैन फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट। इसको हम ज़रा एक किनारे लिख देते हैं, अभी हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम। रॉड के हिंज्ड एंड से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसीडर करो, लेंथ है dx, उस पे चार्ज है। अब ये एलिमेंट घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लगना चाहिए, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द टेंशन। रॉड घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, तो ये एलिमेंट भी घूम रहा है। तो असल में क्या होगा ना, एलिमेंट के राइट वाला जो एंड है उसको राइट वाला हिस्सा पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा जितना टेंशन है उतने फोर्स से, और लेफ़्ट वाला जो एंड है उसको लेफ़्ट वाला हिस्सा पकड़ करके अपनी तरफ खींचेगा जितना टेंशन है उतने फोर्स से खींचेगा। साथ साथ इस एलिमेंट पर एक फोर्स और भी लगेगा, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, एक फोर्स और भी लगेगा, भूलना नहीं है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। वो कितना होगा? वो इतना हो जाएगा dq × E, ठीक है।
ऑब्वियसली ये फोर्स इससे और इससे दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए ताकि नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ सके। और ऑब्वियसली इधर साइड में यहाँ पर जो टेंशन है ना वो इस टेंशन से बड़ी होनी चाहिए ताकि ये फोर्स इस फोर्स से बड़ा हो, और सिर्फ इससे नहीं बल्कि इसके साथ मिल करके ये आ जाएगा तो उससे भी बड़ा हो जाए, तब जाकर के नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग सकेगा ना। सो दिस टेंशन शुड बी ग्रेटर देन दिस टेंशन, मतलब जितना आप सेंटर की तरफ जाओगे उतना टेंशन बढ़ता चला जाएगा, जितना इधर जाओगे उतना टेंशन कम होगा। यहाँ पर टेंशन ज़ीरो हो जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर x की वैल्यू है L के बराबर, ठीक है। x इक्वल टू L पर टेंशन है ज़ीरो। ओके फाइन। तो x डिस्टेंस पर हमने ये एलिमेंट लिया। दिस इज मूविंग इन अ सर्किल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ रेडियस x। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज x। तो देखो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, व्हाट इज दैट रिजल्टेंट? और ये ध्यान रखना कि हम फिगर में डायरेक्शन तो दिखाई दी है, इसका मतलब ये जो हम रिजल्टेंट लिख रहे हैं ये क्या है? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये इससे बड़ा है तभी रिजल्टेंट इधर लगेगा, बाकी टी और टी तो आपस में बैलेंस खत्म। बाकी डी टी शुड बी ग्रेटर देन डी क्यू इंटू ई, ताकि नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ सके। ये इससे बड़ा है तो ये पॉजिटिव है। अब यही बनना चाहिए नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, मतलब कि दिस शुड बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस एलिमेंट? एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमने फोर्स का ये मैग्नीट्यूड फाइंड किया है और मैग्नीट्यूड को हमने मैग्नीट्यूड के बराबर कर दिया, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए, अच्छा ये डीएम कितना है? डीएम है मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। हाँ, तो हमने ये जो लिखा dt ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर इस हिसाब से आप देखोगे एक dx यहाँ पर भी है, dq कितना है? ये है dq, dx को कॉमन ले लेते हैं हम। ये dx कॉमन आ गया, तो इस हिसाब से देखा जाए तो dt बाई डी एक्स तो आपको पॉजिटिव मिल गया, लेकिन dt बाई डी एक्स तो नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो ये x हमने यहाँ से लिया ना, तो x बढ़ने पर इधर जाएंगे जब x बढ़ेगा तो टेंशन कम हो रही है, x के बढ़ने पर टेंशन कम हो रही है, तो dt बाई डी एक्स इट शुड बी नेगेटिव। तो ये जो हमने लिख रखा है ये असल में सिर्फ मैग्नीट्यूड है dt बाई डी एक्स का। तो अगर प्रॉपर साइन के साथ लिखना है तो या तो इसको माइनस कर दो ताकि ये भी प्लस होकर के प्लस के बराबर बन सके, या एक माइनस आप इधर लगा दो, ठीक है। तो चलो इधर ही लगा देते हैं और dx को वापस हटा के यहीं पर ले आओ। ओके, अब इंटीग्रेट कर लो। x की वैल्यू चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ तक? देखो x की वैल्यू अगर हम L ले लें तो वहाँ पर टेंशन है 0 और हमें फाइंड करना है टेंशन एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब वहाँ पर x कितना हो जाएगा? L/2। सो x इक्वल टू L पर टेंशन इज 0 और L/2 पर वी हैव टू फाइंड दिस टेंशन। माइनस टी इक्वल टू क्यू बाई एल ई। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में दैट इज x, लिमिट रख दो। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स रख दो। x स्क्वायर बाई 2 इसका मतलब जब हम L/2 रखेंगे तो ये इतना बन जाएगा, और जब 0, बाकी तो 0 है, 1 मिनट यहाँ पर, अच्छा 0 नहीं है, L है, तो ये इतना बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हमें मिड पॉइंट पर टेंशन फाइंड करना थी, ये मिल गई हमको। माइनस टी को आप राइट में ले जाओ, ये माइनस माइनस प्लस, वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। This is m l omega square and 1/2 minus 1/8. How much is that? 3/8. Yes, this is 3/8. So this is the answer. This is the tension at the midpoint and this is the maximum value because हमने जिस लोकेशन पर कैलकुलेट करी उस लोकेशन पर आकर के वो मैक्सिमम ही बनेगा। अब ये जो ओमेगा हम फाइंड किए थे इसको आप यहाँ पर यूज़ कर लो। ओमेगा स्क्वायर तो क्यू ई तो सेम है 1/2 एंड 9/8।
1/2 plus 9/8. So this is the tension at the midpoint, and this is the maximum tension at the midpoint.